हम सब, गुरु बताते हैं, हम सब भगवान के बच्चे, हम सब गुरु के बच्चे, हम परमात्मा से ही आए हैं और इस जीवन का लक्ष्य है एक दिन परमात्मा से मिलकर एक होना। अब हम देखें तो हमारी एक अंदर की दुनिया है और एक बाहर की दुनिया है। तो हमारा सारा फोकस जो है बाहर की दुनिया पे, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हमारा फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, बढ़िया मेंटेन्ड होना चाहिए, हमारा कपड़े अच्छे होने चाहिए, जिन लोगों को शौक़ है वो ब्रांडेड होने चाहिए, हमारे जूते अच्छे, चलिए जूते तो ठीक है, वो आपको आपकी वॉकिंग में हेल्प करते हैं, वो अच्छे होने चाहिए। हमें हर बाहर की चीज़ का ध्यान है और हमारा सारा फोकस भी बाहर की ओर है। हमारा घर अच्छा, हमारा शरीर अच्छा, हमारे कपड़े अच्छे। देखिए जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्री है, चाहे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, अब देखिए कितना कितना पैसा लोग आजकल फिगर पर खर्च करते हैं। तो कितना भी हम देखें तो सारा हमारा फोकस हमारे आउटर वर्ल्ड पे, बाहरी दुनिया पे। हमारा व्यवहार भी अच्छे से हम लोग सीख लेते हैं, पोलाइटली बोलो, नम्रता से बोलो, अच्छे से बोलो, पर अंदर क्या है? अंदर क्या है? बाहर से कोई नहीं बोलेगा, एक सभ्य समाज में बुरी तरह नहीं बोलेगा, पर अंदर क्या है मेरे? तो आउटर वर्ल्ड को तो हमने इस कह लीजिए आज के युग में बहुत सुंदर बना लिया, पर हमारा इनर वर्ल्ड, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो कैसा है? उसमें कंपटीशन, जेलसी, ईगो, राग, द्वेष, कंपैरिजन, चिड़न, कुड़न, कितनी सारी चीज़ें हैं। क्या मेरे अंदर शांति है? एक ही प्रश्न अपने से पूछिए, एम आई एट पीस? एम आई पीसफुल? क्या मेरे मन में शांति है? हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे बहुत दान हो रहा है, पुण्य हो रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं, पर क्या मैं शांत हूँ अंदर से? मेरे अंदर शांति है? हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है, हमारा पैसा भी बढ़ रहा है, हमारा घर परिवार, तो सब कुछ बढ़ रहा है बाहर, पर अंदर सत्संग भी बढ़ रहा है। पर हम सब में भी, आप भी, हम सब अपने से एक प्रश्न पूछें कि क्या मेरे अंदर शांति है? क्या मेरे अंदर प्रेम है? क्योंकि भगवान ने कहा, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग चेतन हैं, अमल हैं, मल नहीं है हमें। राग, द्वेष, चिंता, फिक्र, चिड़न, कुड़न, कंपैरिजन, जेलसी, ये हमारा स्वभाव नहीं है। दिस इज नॉट आवर रियल नेचर। हम अमल हैं, मल रहित हैं, अमल, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम सहज सुख राशि हैं, हम हैप्पीनेस इज आवर रियल नेचर। आनंद हमारा नॉर्मल नेचुरल स्वभाव है। हम शांत स्वरूप हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, ये हमारा अपना स्वभाव है। किसका? आत्मा का। ये आत्मा का स्वभाव है। तो गुरु हमें बार बार बता रहे हैं कि तुम अपने असली स्वभाव में, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आ जाओ। पहले ये बात बहुत चलती थी, तीरथ तप और दान करे, मन में धरे कुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। हम तीर्थ भी कर रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, खूब जप भी कर रहे हैं, खूब ध्यान भी कर रहे हैं, खूब दान भी कर रहे हैं, पर वन क्वेश्चन,
एम आई एट पीस? क्या मेरे अंदर शांति है? क्या मेरे अंदर सबके लिए दुआएं हैं, आशीर्वाद है? तो संत के पास लोग क्यों जाते हैं? वो उनकी वाइब्रेशंस लेने जाते हैं, उनकी वाणी सुनने जाते हैं। तो हमारा वाइब्रेशन, देखिए हमारे थॉट्स, हमारे विचार हमारे वाइब्रेशन बनाते हैं। तो दिन भर जो हमारे थॉट्स चलते हैं दिन भर, तो वो हमारी वाइब्रेशन बनाते हैं। आवर थॉट प्लस इमोशन मेक्स अ वाइब्रेशन, और वो ही वाइब्रेशन हमारे ऑरा को बनाती है। कहते हैं ना आजकल ऑरा को स्टडी कर सकते हैं, आप खुद ही स्टडी कर लीजिए आपका ऑरा। हमारे अंदर आसक्ति है, अटैचमेंट है, टू मच अटैचमेंट, आसक्ति, तो क्या होगा? अपने वाले से राग, दूसरे वाले से द्वेष। अपने वाले को कोई कुछ भी कह देगा, मुझे कुछ कह देगा, ज़्यादा ईगो होगी तो मन के अनुकूल नहीं होगा तो गुस्सा आएगा। तो बाहर से हम कितना भी कुछ कर रहे हैं, पर अंदर की दुनिया को भी तो देखें। शांति कहाँ से आएगी? बाहर की दुनिया से, अंदर की दुनिया से। हमारा भारत विश्व गुरु है या नहीं? तो लोग यहाँ जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स थे, चाहे वो बिल गेट्स थे, वो सब यहीं आए, यहीं से उन्होंने आनंद शांति ली। तो हम उनको तो कॉपी कर रहे हैं, पर अपना जो हमारा धर्म है, वासुदेव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार हैं, वी आर ऑल वन फैमिली, हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं। ये अलग, ये अलग, ये अलग, हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, ये भगवान की फैमिली है, ये गुरु की फैमिली है। तो फिर क्यों, क्या हम अपने वालों से कभी द्वेष करते हैं? क्या हम उनको बुरा भाव रखते हैं उनके लिए? नहीं ना, वो मेरे अपने हैं, तो सब मेरे अपने हैं। तो हम, मेरे मन में सबके लिए ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, दुआएं होनी चाहिए। कितना ज़्यादा गुरुजी कहते हैं सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। हमारे देश में से या पूरे विश्व में से अशांति खत्म हो, सबको शांति मिले, सबको निरोगता मिले, सबको प्रसन्नता मिले, सबको आनंद मिले, सबके जीवन में प्रेम आए, सुख समृद्धि आए, पूरे विश्व में आनंद शांति सुख समृद्धि हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सब आए। जो आपको मिले उसके लिए ब्लेसिंग्स, उसके लिए प्रेम, लव एंड ब्लेसिंग्स आर आवर ट्रू नेचर। ये हमारा अपना स्वभाव है। आत्माकार वृत्ति लाए हैं गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। तो हम गुरु के द्वार से आत्माकार वृत्ति लाते हैं। तो क्या गुरु कहते हैं मेरे इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। तो कौन सी वृत्ति है? हम सब एक हैं। किसी के प्रति भी अगर मेरे मन में द्वेष है, गुस्सा है, नाराज़गी है, कंपैरिजन है, तो लौट के किसको मिलेगा? हमें ही मिलेगा। तो बाहरी तरक्की हम इतनी चाहते हैं। अच्छा, तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। गुरु तो कहते हैं खूब खूब अच्छे से बाहर से भी प्रोग्रेस करो। व्हाट इंडिया नीड्स इज इंटेलिजेंट एंड वाइज पीपल। हमने इंटेलिजेंट तो हम बच्चों को खूब बनाने, ये भी सीख, वो भी सीख, ये भी कर, वो भी कर। वाइज किससे कहते हैं? जो अंदर से शांत, जो हर परिस्थिति को शांति से सह जाए, जिसने दो जीवन में सब परिस्थितियां देखी हो। हम अपने बच्चों को सुख ही सुख देना चाहते हैं, उनको दुख नहीं देना चाहते, उन्हें मेहनत करना नहीं सिखाते। एक स्टडी की गई थी
तो उसमें बच्चों को एक पज़ल दिया गया और उनसे कहा गया कि इस पज़ल को सॉल्व करो। पज़ल भी था, उसमें कुछ इजी थे, कुछ डिफ़िकल्ट थे। तो बच्चों ने सॉल्व कर दिया। 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। तो एक ग्रुप से कहा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी स्मार्ट। दूसरे ग्रुप से कहा कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। जिस ग्रुप से कहा गया था, अब उनको दूसरा पज़ल दिया गया। अब उसमें कुछ इजी पज़ल्स थे, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट थे। और इस वाले ग्रुप में भी कुछ इजी थे, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो जिनसे कहा गया था तुम बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, वो तो डिफ़िकल्ट पज़ल बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाए। समझ रहे हैं? वो तो डिफ़िकल्ट पज़ल बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाए, उन्होंने खाली आसान कर दिए। और जिनसे कहा गया था यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, उन्होंने आसान भी कर दिए और डिफ़िकल्ट भी कर दिए। तो हम अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं? स्मार्ट और इंटेलिजेंट, पर हार्ड वर्किंग बनाना चाहते हैं। लड़कियों से माँ क्या कहेगी? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बेटे से क्या कहेगी? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कोई कहता है मेहनत करो। तो गुरु कहते हैं ऑलराउंडर बनो, ऑलराउंडर बनो, स्मार्ट इंटेलिजेंट भी बनो पर हार्ड वर्किंग भी बनो। हार्ड वर्किंग व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। सक्सेस इज 99% perspiration and 1% इंस्पिरेशन। सक्सेस क्या है? 99% मेहनत है और 1% आपकी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस है। तो पहले 99% तो ठीक हो, मेहनती बनाइए बच्चों को, मेहनती। और स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो बहुत अच्छा सा बना ही रहे हैं आजकल। एजुकेशन पे कितना फोकस है, पर अगर बच्चे जरा कोई परिस्थिति आती है तो खेल जाते हैं, सहन नहीं कर पाते। परिस्थिति आती है तो हमें वो बहुत बड़ी लगती है, बहुत लगता है कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं। बड़ी लगती है या इतनी सी लगती है? बड़ी लगती है। कोई भी परिस्थिति आती है तो हमें बड़ी लगती है, लगता है कोई बात नहीं, सब ठीक है। बड़ी लगती है, बताइए? बड़ी लगती। परिस्थिति का साइज कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं। किसी के लिए वही परिस्थिति बहुत छोटी है, कुछ नहीं है, और किसी के लिए वही परिस्थिति बहुत बड़ी। किस पे डिपेंड करता है? हमारे मन की स्थिति। अब आप पूरे दिन अपने मन में क्या थॉट्स चलाते हैं? देखिए, जो लोग सारा दिन नाम जप करते रहते हैं, 3 चीज़ें हमारे सत्संग की: सेवा, सुमिरन, सत्संग। तो सेवा भी है उनके जीवन में, सुमिरन मतलब नाम जप, भगवान को याद करना, शुक्राना मानना, गुरु का हर समय शुक्राना मानना, क्योंकि हमें जो कुछ मिला है सब गुरु से मिला। अपनी मछियारी वाली ड्रेस याद रखना। सेवा, सुमिरन, सत्संग, गुरु की वाणी का बराबर श्रवण। सेवा हम कर रहे हैं, बाहर से सेवा भी कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? खटपट खटपट खटपट, क्या भगवान की सेवा हो रही? सेवा, सुमिरन, बराबर नाम जप चल रहा है, और सत्संग भी है। तो आप देखिएगा कोई परिस्थिति आएगी तो आपको लगेगा कोई बात, सब ठीक है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान की दुनिया में सब बहुत बढ़िया। पर अगर आप टोटल बाहरमुखी हैं, आप टोटल बाहरमुखी हैं, आप अंतर्मुखी हैं ही नहीं, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो आप क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। और आप अंतर्मुखी हैं तो आप क्या करेंगे? शांत रहेंगे। आप शांत रहेंगे। तो किस पे डिपेंड करता है? हमारी अपनी मनस्थिति पर, कि हमारी मन की स्थिति कैसी है, तो वो ही हमारी परिस्थिति को डिसाइड करती। अब हमारे कोई भी कुछ कहते हैं, देखिए घर में बातें तो चलती रहती हैं,
बच्चे कुछ कहते हैं, माता पिता कुछ कहते हैं, पति पत्नी कुछ कहते हैं, नहीं तो और लोग हैं घर में, सास ससुर हैं, दौरानी जेठानी है, और भी इतने सारे लोग हैं। तो गुरु कहते हैं कि सबके साथ एक प्रेम से चलो। जब पूरे यूनिवर्स के साथ प्रेम से चलना है, देखिए एक व्यक्ति होता है, उसके वाइब्रेशन इतने अच्छे होते हैं कि उसके पास आते ही शांति मिलती है। और भगवान ये भी कहा, उड़िया बाबा जी ने तो ये कहा कि असली भक्त वही है जिसके पास बैठ के आपको शांति मिले, जिसके पास बैठ के आपका भी नाम जब चलने लगे, आपको शांति मिले। तो हम सब यहाँ क्यों आते हैं? आनंद शांति के लिए, प्रेम के लिए, अपनी इनर वर्ल्ड को ठीक करने के लिए। आपकी इनर वर्ल्ड ठीक है तो आउटर वर्ल्ड भी ठीक हो जाएगी। सभी लोग कह रहे हैं करो 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 करो, सब पेरेंट्स कह रहे हैं करो करो करो, तुम्हारे 90% आने चाहिए। 88 भी आ गए तो 88 क्यों आए, 90 क्यों नहीं आए? अच्छा 98.7 भी आ गए तो 99 क्यों नहीं आए? हालत देखिए आप। अच्छा शांति है, कौन देख रहा है आपको? आप बताइए कौन देख रहा है आपको? हैं? हम ही तो देख रहे हैं। तो हमारी खुशी हमारी ड्रेस पे आधारित है या मनस्थिति पे आधारित है? बोलिए। अच्छा हमने कितने भी अच्छे कपड़े पहन लिए पर किसी ने कुछ कह दिया, फिर हमारा मूड ऑफ होगा या नहीं? मूड ऑफ होगा। ये अच्छी नहीं लग रही है तुम पे, बिल्कुल क्या पहना है ये? तो खुशी हम बाहर से तो खरीद रहे हैं, बोले खुशी जो है वो खरीदी नहीं जा सकती। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। खुशी जो है खरीदी नहीं जा सकती, खुशी सामान से नहीं आ सकती। खुशी आती है हमारे भाव से, हमारी सोच से, हमारे भगवान से कनेक्शन से, हमारे अंदर के प्रेम से। खुशी उससे आती। हर आदमी जो है प्रेशर कुकर बना हुआ, कितना प्रेशर क्रिएट कर रखा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, अब आपकी मन शांत होगा तो आप जो करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। मेहनत करिए। गुरु कहते हैं गिव योर 100%। खूब मेहनत करिए, खूब अच्छी सोच रखिए, खूब अच्छा भाव रखिए, खूब अच्छा व्यवहार रखिए अपना, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। पर किसके लिए कर रहे हैं हम ये सब? ये भी तो विचार करिए, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हर आदमी कहता है मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, खुशी के लिए कर रहा हूँ। भाई आप बड़ी गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं? आप नया घर क्यों बना रहे हैं? आप ये क्यों कर रहे हैं? आप नए कपड़े क्यों पहन रहे हैं? आप देखिए खुशी के लिए। आप जब भी देखिए ज़रूरत के लिए तो हमारे पास अलमारी में बहुत कपड़े हैं, पर हम जब अगली ड्रेस खरीदते हैं तो किसके लिए खरीदते हैं? खुशी के लिए। खुशी के लिए तो खरीदते हैं, मैं खुश हो जाऊंगा। पर वो हर 2-4 बार पहन के वो ड्रेस पुरानी हो जाती है, नहीं हो जाती? कह रहे जैसे हमारी बाहर की भाषा एक भाषा है, ऐसी ही हमारी मन की सोच भी एक भाषा है। हमारी बाहर की बोलचाल एक भाषा है तो हमारी मन की सोच भी एक भाषा है। पर उस भाषा पे हमने कभी ध्यान दिया? और वो हम देखिए बाहर से तो हम थोड़ी देर के लिए बोलते हैं, पर अंदर में क्या बोलते रहते हैं सारा दिन? मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, बड़ी टेंशन है, बड़ी प्रॉब्लम है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई, आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट लव्ड, मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे अकेले डर लगता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं ये मैं वो। कितने देखिए नेगेटिव थॉट्स। तो गुरु कह रहे हैं क्या हमारा विचार है? बच्चों की बड़ी टेंशन है, लड़की की शादी कब होगी, ये काम नहीं चल रहा, वो काम नहीं चल रहा, ये वो कितनी सारी चीज़ें। तो गुरु कह रहे हैं जैसे बाहर की लैंग्वेज एक भाषा है, ऐसी हमारी मन की सोच भी एक भाषा है।
तो अपनी मन की सोच को बहुत ठीक रखिए। अब गुरु ने हमें बताया हमारे दो माइंड है, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। तो दोनों को सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 98% है, 90% तो है ही, 90% है, और 10 या 20% कॉन्शियस माइंड है। पर गुरु कहते हैं हमारे मन में कौन सा विचार आएगा, जो हमने सालों साल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा कह लीजिए चित्त है, जिसमें जन्मों जन्मों के संस्कार स्टोर है। तो उस चित्त को गुरुजी ठीक करते हैं। कितना बड़ा काम करते हैं गुरुजी, उस चित्त को गुरुजी ठीक करते हैं। उस चित्त में कितनी कंपैरिजन, कितनी जेलसी, कितनी नेगेटिविटी, क्या क्या भरा हुआ, कितनी चिंताएं, कितनी फिक्र। तो गुरु कहते हैं सोच को बदलो, बदली सोच बदला जीवन। अब सब कॉन्शियस माइंड आप सबको पता है, आप सब होशियार है। सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है? रात को सोने से पहले और सुबह उठने पर। 10 मिनट सोने से पहले और 10 मिनट सुबह उठने के बाद। तो जैसे ही आप उठें तो कुछ पॉजिटिव विचार करना शुरू कर दिए। 10 पॉजिटिव विचार आप सब लोग अपने लिए बना लीजिए और वो बोलना शुरू कर दीजिए। जो लोग नाम जप करते हैं वो नाम जप करते रहिए, और अपनी सोच को भी ठीक रखिए और भाषा को भी ठीक रखिए। बड़ी चिंता है, बड़ी फिक्र है, बड़ी परेशानी, बड़ी टेंशन है, बड़ा डिप्रेशन है, ये है वो, ये तो सब नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? मैं भगवान का बच्चा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को फील करना कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो मैं कितना शक्तिशाली हूँ। भगवान कितने शक्तिशाली, तो मैं भगवान का बच्चा हूँ तो मैं कितना शक्तिशाली। आई एम अ पीसफुल सोल। जो मेरा स्वभाव संस्कार है वो पीस है, शांति है। उद्वेग मैंने खुद उत्पन्न करा है, शांति मेरा स्वभाव। आई एम अ पॉजिटिव सोल, मैं पॉजिटिव हूँ। नेगेटिविटी हमने खुद क्रिएट करी। परमात्मा फुली पॉजिटिव, हम उनके बच्चे हैं तो हम भी पॉजिटिव। आई एम अ लविंग सोल। इधर से कोशिश करते हैं कहने की, कोशिश करते हैं, देखिए कोशिश ही कर सकता है आदमी, किसी को जज ना करे, किसी को जज ना करे। जजमेंट से हमारा मन खराब होता है। सबको एक्सेप्ट करिए, किसी को जज मत करिए, और कहिए कि मेरे अंदर इतना प्रेम है कि मेरे हृदय से प्रेम का झरना बह रहा है। भगवान का प्रेम, गुरु का प्रेम, मेरे हृदय से प्रेम का झरना बह रहा है। एंड आई हैव सो मच लव इन माई हार्ट दैट आई कैन हील द होल प्लैनेट अर्थ। मेरे अंदर इतना प्रेम है कि मैं पूरे प्लैनेट अर्थ को हील कर सकते हूँ। इतना प्रेम हम सब के अंदर, क्योंकि हम सब गुरु के, भगवान के बच्चे। आई एम अ हैप्पी सोल, मैं आनंद मेरा स्वरूप है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। आई एम गिविंग, लविंग एंड केयरिंग। सब देखिए, कोई भी आपको मिले, सब आपके अपने हैं। जब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, आपको लगेगा ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है, सब मेरे अपने हैं। तो आपका जो भाव होगा, आपका जो ऑरा होगा, वो आपको खुशी देगा। आपको अंदर से खुशी आएगी। आप जहाँ जाएंगे आपको खुशी आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी खुशी अंदर से आ रही। योर हैप्पीनेस इज फ्रॉम इनसाइड, इट इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन थिंग्स। वो बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपके अंदर से आ रही। तो खुशी जो है वो अंदर से आनी चाहिए या बाहर से आनी चाहिए? बाहर से देखिए, हम चीज़ें खरीद के तो खुशी ला सकते हैं, बाहर से कितनी खुशी लाएंगे। आप ड्रेसेस खरीद सकते हैं, आप गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, आप मकान खरीद सकते हैं, आप चीज़ें खरीद सकते हैं, आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, पर ये बाहर की चीज़ आपको कब तक खुशी देंगी? खुशी आपके अंदर से आनी चाहिए।
और ये हमारा अपना स्वभाव, आनंद हमारा अपना स्वभाव है। फिर अपने से कहिए मैं संतुष्ट तृप्त हूँ। भगवान के राज में अबंडेंस है, अबंडेंस। तो ऐसे ही कहिए कि मैं अबंडेंस में आया हूँ। अबंडेंस, अबंडेंस मतलब बहुत है, प्रकृति में बहुत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कभी मत कहिए अरे बच्चों से कि हम ये कैसे ले सकते हैं, बड़ा हमारे पास तो कमी है। कमी है ही नहीं, कमी आपकी सोच में है। मेरे हृदय में सबके लिए दुआएं हैं, ये आपकी आंतरिक सोच होनी चाहिए। मेरे अंदर बहुत प्रेम है, गुरु का दिया हुआ प्रेम है, भगवान का प्रेम है। मेरे लिए सबके, मेरे दिल में सबके लिए दुआएं, जो मिले उसको दुआ दीजिए। सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, सब संतुष्ट रहें, सब प्रेम स्वरूप है, सब आनंद स्वरूप। सबको दुआएं दीजिए, सबको दुआएं दीजिए। फिर गुरु कहते हैं जो भी तुम्हारे पास है, तन मन धन, सबको देते चल। तन से भी, मन से भी, धन से भी, जो दे सकते। देखिए हमें कितनी ज़रूरत है, तो गुरु जी देखिए कितना कितना सिखा रहे हैं हमें। तो आपकी जो भाषा दो है, एक बाहर की भाषा, एक अंदर की भाषा। अंदर की भाषा को बहुत पावरफुल रखिए। अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, एक भी नेगेटिव थॉट, किसी को जज मत करिए, किसी के लिए खराब ख्याल मत रखिए, और अपने लिए भी मत रखिए। मैं अस्वस्थ हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी ये चीज़ 2 साल से ठीक नहीं हो रही, मेरे तो हमेशा कोई प्रॉब्लम है। नो 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 नो, डोंट से व्हाट यू डोंट वांट, से व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं वो बोलिए, जो नहीं चाहते वो मत बोलिए। भाई मेरी कमर में दर्द है, मैं कहूँगी नहीं मैं बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक हूँ। अब मैसेज क्या गया माइंड को, है मैं ठीक हूँ। आपसे कोई पूछते हैं आप कैसे हैं, आप कहिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे भी हो, पर बोलना यही चाहिए, कोई नेगेटिव बात कहनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आप बोलेंगे वो भी सुने, उसको भी वो भी खुश हो और आप भी खुश हो। आपने कहा नहीं तबीयत ठीक नहीं चल रही, आजकल बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कत है, ये है बिजनेस में दिक्कत है, ये है वो है, ये है वो है, तो किसने सुना? आपके मन में, और उसने भी सुना। अब उसको खुशी आई, आपको खुशी आई? बोलिए, किसको खुशी आई? किसी को नहीं आई। तो गुरु कहते हैं बी अ मैसेंजर ऑफ लव एंड पीस। आप प्रेम और शांति के दूत बनिए। देखिए जब हम खुशी के लिए चीज़ें खरीदते हैं तो हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। जब हम खुशी के लिए चीज़ें खरीदते हैं तो इच्छाएं हमारी बढ़ती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। जैसे हम बच्चे के लिए नई ड्रेस लाए बर्थडे पे, अब हम उससे पूछेंगे बेटा खुश हो तो हमने उसके मन में क्या डाला? या हमने उसको नया फ़ोन दिया या नई चीज़ दिलाई? हमने क्या डाला? चीज़ें, खुशी किससे आती है? चीज़ों से। पहले हम लोग कहते थे हैप्पीनेस इज 3 A's, एक्सेप्टेंस, अचीवमेंट एंड अफेक्शन। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जीवन में, अफेक्शन प्रेम होना चाहिए, और अचीवमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा करें। अब देखिए उन्होंने कहा कि खुशी चीज़ों से नहीं आती, खुश होकर काम करने से आती। ध्यान दीजिएगा, खुशी चीज़ों से नहीं आती, खुशी आती है खुश होकर काम करने से। जो काम मिला है, हमें सत्संग का काम मिला है, सत्संग की सेवा मिली है, सेवा सुमिरन सत्संग, तो जो भी काम मिला है उसको खुश होकर करिए, उससे खुशी आती है, चीज़ों से खुशी नहीं आती। चीज़ों से आप कंफर्ट खरीद सकते हैं। हम लोग अपनी सोच पे ध्यान नहीं दे रहे, हम चीज़ों पे ध्यान दे रहे। तो खुशी कैसे आएगी? हर काम खुश होकर करिए और हर एक को ब्लेस करिए। किसी के लिए गलत भाव मत रखिए। मत कहिए मेरी बहुएं जो आपस में लड़ती रहती हैं, मेरी बहुएं ऐसी, मेरी बहुएं ऐसी, वो ऐसा नहीं। सबको दुआएं दीजिए। जो है वो भी मत बोलिए। कहिए मेरे घर में बहुत शांति है, मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी है, मेरे घर में बहुत प्रेम, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे सभी रिश्ते बहुत सुंदर हैं। ये बोलिए। भले ही कलह लगी पड़ी है, टेंशन लगी पड़ी, क्या बोलेंगे कि आप? मेरा घर स्वर्ग है, मेरे घर में बहुत शांति है, भगवान का घर है,
मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ और सब काम भगवान के लिए करता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट, और खुश होकर काम करता हूँ। खुशी चीज़ों से नहीं आती, खुशी आप अंदर से खुश रहिए और हर काम खुश होके करिए, सबको ब्लेस करिए, अपनी सोच को ठीक रखिए, उससे खुशी आती। खुशी संस्कारों से आती, भावों से आती। देखिए पहले आपके पास कम चीज़ थी तो आप कम खुश थे, अब बहुत चीज़ें हो गई तो ज़्यादा खुश हो गए। पहले हम लोग के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, हमारे टाइम में मोबाइल फ़ोन नहीं था। मोबाइल फ़ोन तो बच्चों को पढ़ते आया है। तो हम लोग ज़्यादा खुश थे, ज़्यादा एकाग्र थे, या मोबाइल फ़ोन आने से ज़्यादा खुश हो गए? पहले ज़्यादा खुश थे। अब तो आजकल हर लेडी जो है मोबाइल फ़ोन में लगी रहती है। हर आदमी, हर ड्राइवर देखिए गाड़ी में बैठा होगा वो भी मोबाइल फ़ोन पे लगा रहेगा। प्रकृति से इतना ले रहे हैं। देखिए कपड़ा हम खरीदते हैं तो प्रकृति से कपड़ा लेते हैं, है ना, कॉटन है, वूल है, जो भी यान है वो सब प्रकृति से तो आता है। खाना खाते हैं, कितनी हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, लाइट जला के छोड़ देते हैं। अम्मा जी कहते थे पहले पूरी तैयारी कर लो तब गैस जलाओ। हम लोग क्या करेंगे, पहले गैस जला लेंगे और फिर उसके बाद सब तैयारी करेंगे, ये लाओ वो लाओ, गैस जला के छोड़ देंगे, उसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, गैस मंदी कर देंगे। मंदी भी नहीं करेंगे क्योंकि मन में क्या है, टेंशन लगी पड़ी, मन में अशांति लगी पड़ी। मन में अशांति है इसलिए बाहर भी अशांति। तो बाहर का गार्डन तो बहुत अच्छा है पर पीछे का गार्डन, तो मन को शांत करना बहुत जरूरी है। अब आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसको दे रखा है? बोलिए, आपका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? भाई बच्चे हैं घर में 2 या आप भी हैं, तो जिसके पास रिमोट कंट्रोल होता है टीवी का, वो अपनी चॉइस का चैनल चलाता है नहीं? तो आपके खुशी का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? आपके पास है पक्का? तो आप हमेशा खुश रहते हैं? हाँ, जब जब अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे देते हैं तो दुखी हो जाते हैं। कभी मत दीजिए, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखिए। तो गुरु कहते हैं हम अपनी सोच से, अपने भावों से अपना भाग्य लिख रहे हैं, अपने एक्शन से। देखिए पहले तो भाव और सोच आते और फिर और चीज़ आती, फिर एक्शन आता, फिर कर्म आता। तो अपनी भाव से, अपने सोच से, अपने कर्म से हम बराबर अपना भाग्य लिख रहे हैं, कोई और हमारा भाग नहीं लिख रहा। कह रहे हर रात सोने से पहले अपने सब दाग साफ करें। दाग क्या है? जलन, गुस्सा, क्रोध, अशांति, जजमेंट, बोले सबको माफ़ कर दीजिए, अपने को भी माफ़ कर दीजिए। और अपने जो आपकी पॉजिटिव भाव है, भगवान का बच्चा हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, आई एम पीसफुल सोल, आई एम अ लविंग सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पॉजिटिव सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, मेरा घर स्वर्ग है। बोलते जाइए, फील करते जाइए, बोलते जाइए, भगवान का बच्चा हूँ, मेरे जीवन में सब मंगल है, सब कल्याण है, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें। और नाम जप करते जाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। भगवान सब आपकी कृपा से हो रहा है। आपकी कृपाओं का एनर्जी सर्कल मेरे चारों तरफ है। ऐसा फील करिए, भगवान की कृपाओं का एनर्जी सर्कल मेरे चारों तरफ है, उनकी कृपाएं मेरे पर बरस रही, गुरु का प्रेम, भगवान की कृपाएं मेरे पर बरस रही। आई एम सो हैप्पी, मैं कितना खुश हूँ। आई स्माइल अ लॉट, मैं बहुत मुस्कुराता हूँ, खुशी मेरे अंदर से आती है। इट इज़ माई रियल नेचर। तो हम सब आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, इस भाव में रहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।